कहानी की शुरुआत होती है आर्थर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि किसी काम को करने में बहुत ज्यादा बिजी था। वहीं उसकी वाइफ जून उसे कॉल करके अपने पास बुला रही थी, लेकिन आर्थर के लिए अपनी वाइफ से ज्यादा अभी अपना काम जरूरी था। आगे हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपना चेहरा देखकर हैरान हो रहा था। वो खुद को देखकर बहुत खुश होता है और चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक उसे बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर कोई जवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था और उसने कुछ ऐसा बना लिया था जिससे वो खुद को जवान कर सकता था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्थर का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जून की दो दोस्त सूजन और लिंडा को देखते हैं जो कि आर्थर के मरने पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आगे घर आकर वो तीनों दोस्त फोन पर बातें करती हैं, जहाँ पर सूजन जून को संभालने की बजाय उसे ये कहती है कि मैं हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज करके देख चुकी हूँ, लेकिन किसी से भी मेरे मुंह की झुर्रियां कम नहीं हो रही। वहीं लिंडा भी उसे कहती है कि इस खुशी के मौके पर मैं केक बना रही हूँ और आज पूरी रात में पार्टी करूंगी। आगे जब जून अपना सामान देख रही थी तभी उसे अपनी और आर्थर की जवानी की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसको देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। हम देखते हैं कि जून अपने जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और आर्थर एक नंबर का चोमू, लेकिन फिर भी जून को पहली नजर में आर्थर से प्यार हो जाता है। वहीं आर्थर के हाथ में तो लॉटरी लग चुकी थी, इसलिए वो इस मौके को तो कहाँ खोने वाला था। अगले दिन जून आर्थर का सारा सामान पैक करके उसे डोनेट करने के लिए एक ट्रस्ट में जाती है, लेकिन वो लोग उसका सामान लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका सामान काफी पुराना था और इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। लेकिन जून भी उस सामान को अपने घर वापस नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए वो उस सामान को जबरदस्ती वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। आगे जब वो बस से अपने घर जा रही थी तभी एक बूढ़ी औरत उसे सीट पर बैठने को कहती है, लेकिन जून सीट पर बैठने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जो खड़ी होकर ना जा सकूं। लेकिन तभी अचानक बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है और जून नीचे गिर जाती है। आगे सूजन और लिंडा जून से मिलने आती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। सूजन कहती है कि अब तुम वो जवान लड़की नहीं रही, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा। आगे वो तीनों जून के बैकयार्ड में बैठकर बातें कर रही थी कि अब उन्हें आर्थर के ऑफिस का क्या करना है। लिंडा कहती है कि हमें इसे किसी को रेंट पर दे देना चाहिए और इससे हमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब जून को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है कि सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी होगी। आगे जब वो तीनों सफाई करने के लिए उस शेड में जाती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर काफी अजीब चीजें पड़ी होती हैं। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर एक विस्की की बोतल मिलती है। लिंडा कहती है कि ये तो काफी अच्छी विस्की लग रही है और ये कई सालों पुरानी भी है। तभी सूजन उस बोतल को लेती है और पीने लगती है। कहती है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल ओल्ड मोंक की तरह है। आगे वो तीनों उस बोतल को लेकर घर आ जाती हैं और पैक बनाकर पीने लगती हैं। वो तीनों ही अपने बुढ़ापे से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनकी लाइफ से वो सारी मौज मस्ती जा चुकी थी। सूजन कहती है कि देखो मेरा हाल, मैं क्या हो चुकी हूँ। जवानी में मैं इतनी खूबसूरत हुआ करती थी और अब मेरा शरीर बिल्कुल ढल चुका है। जून कहती है कि अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं, हम बूढ़े हो चुके हैं और अब हमें इसी जिंदगी को अपनाना होगा। जिसके बाद वो तीनों भंड होकर वहीं पर सो जाती हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी शक्ल अचानक से बदल गई है। वो तीनों एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं और चिल्लाते हुए भागने लगती है। जून को लगता है कि शायद उसके घर में जबरदस्ती कोई घुस गया है, इसलिए वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। पर तभी वो देखती है कि उसका चेहरा अचानक से बदल चुका है। वहीं सूजन भी भागकर उसके पीछे जाती है और तभी वो भी नोटिस करती है कि उसका शरीर फिर से जवान हो चुका है। वहीं लिंडा भी खुद को देखकर हैरान थी कि वो फिर से 20 साल की हो चुकी है। अब उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। वो तीनों बुढ़ी अचानक फिर से जवान कैसे हो गई। तभी जून आर्थर की डायरी पढ़ती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब उस विस्की को पीने से हुआ है जिसको आर्थर ने बनाया था। आगे वो तीनों फिर से उसी शेड में जाती हैं जहाँ पर उन्हें 4 और विस्की की बोतलें मिलती हैं। तभी लिंडा उन्हें कहती है कि अब हमें अपनी जवानी के मजे लेने चाहिए। भगवान ऐसा मौका बार बार किसी को नहीं देता और अगर हमें ये मौका मिला है तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब वो तीनों जैसे ही बाहर निकलती हैं तभी उन्हें देखते ही एक मोटा उन पर लाइन मारने लगता है, जिसको देखकर सूजन बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि कोई मर्द उसे नोटिस करे। इसके बाद वो तीनों एक कैफे में जाती हैं जहाँ पर वेटर उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें फ्री में कॉफी दे देता है। अब ये देखकर वो तीनों बहुत हैरान होती हैं और तभी जून उन्हें कहती है कि ये सब हमारी खूबसूरती की वजह से हो रहा है और हम इसका इस्तेमाल करके किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती हैं। तभी सूजन कहती है कि क्यों ना हम लोग एक बकेट लिस्ट बनाएं और जो चीजें हम अपनी जवानी में नहीं कर पाए थे वो सब चीजें अभी करें। अभी आइडिया बाकी दोनों को भी पसंद आता है और वो लोग अपनी लिस्ट बनाने लगते हैं, जिसमें सूजन लिखती है कि वो वेगस घूमना चाहती है और अपने मक्कार पति से बदला लेना चाहती है। लिंडा लिखती है कि मुझे तो एक साथ 3 आदमियों के साथ इंटीमेट होना है। वहीं सूजन लिखती है कि मैं तो बस अपनी कुछ पुरानी यादों में वापस जाना चाहती हूँ। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि वो वापस बूढ़े होने लगे हैं, जिसका मतलब था कि उस जादुई शराब का असर बस कुछ ही घंटों तक रहता था। आगे जून उन्हें कहती है कि हमें मॉडल लड़कियों की तरह खुद को बदलना होगा, नहीं तो सभी हमारे कपड़ों और हमारे बात करने के तरीके का मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद वो लोग खुद को बदलने लगते हैं और इस बार वो
तीनों आज के जमाने वाली लड़कियां बनकर एक क्लब में जाती हैं। लेकिन क्लब के अंदर जाते ही वहाँ पर आदमी भूखे नंगे कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। कोई उनसे उनका नंबर मांगता है तो कोई उनके साथ वहीं पर इंटीमेट होना चाहता है। लेकिन ये सब सुनकर भी वो तीनों बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उन्हें इतना भाव नहीं दिया था। कुछ ही देर में लिंडा को अपना शिकार भी मिल जाता है और वो क्लब के एक डीजे के साथ बैठकर दारू पीने लगती है। उधर जून और सूजन साथ में डांस कर रही थी, लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से सूजन को उल्टियां होने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती हैं कि जादुई शराब का असर खत्म होने लगा था, तो वो वापस अपने घर चली जाती हैं। लेकिन सूजन को तो अपने लिस्ट के पहले काम को पूरा करना था, जो कि था 3 आदमियों के साथ इंटीमेट होना, इसलिए वो उन दोनों के साथ चलने से मना कर देती है। फिर अगली सुबह जब सूजन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो वापस से बूढ़ी हो चुकी है। वहीं वो डीजे ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो नशे में एक बूढ़ी औरत के साथ इंटीमेट हो गया। अगले दिन वो तीनों फिर से जवान होकर शहर से दूर एक जंगल में जाती हैं। इसी दौरान उन्हें वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि सूजन को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे लाइन मारने लगता है। लेकिन सूजन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे जून उन्हें बताती है कि वो हमेशा से इस जंगल में आना चाहती थी, लेकिन शादी होने के बाद उसे कभी भी टाइम नहीं मिला। इसके बाद वो एक झील के पास जाती है और किसी औरत को याद करने लगती है, लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती। आगे घर आने से पहले सूजन जॉन को अपना नंबर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हूँ। आगे वो तीनों जून के घर आ जाते हैं, जहाँ पर बातों के दौरान सूजन बताती है कि मैं एक आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे एक बाजारू औरत के लिए छोड़ दिया। तभी लिंडा उन्हें अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि उस आदमी के अभी भी 3-4 अफेयर चल रहे हैं। वो शरीर से तो बूढ़ा है, लेकिन उसके अंदर स्टेमिना बहुत ज्यादा है। अगले दिन वो तीनों फिर से उस जादुई शराब को पीकर जवान हो जाती हैं, जिसके बाद सबसे पहले लिंडा अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के पास जाती है और उसकी नई मंगेतर के सामने ही वो रॉबर्ट को पकड़कर किस कर लेती है। अब ये देखकर उसकी मंगेतर उसे मारने लगती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या है। लिंडा कहती है कि रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड है और परसों ही मैं इसके साथ इंटीमेट हुई हूँ। अब ये सुनकर रॉबर्ट की मंगेतर लिंडा को गालियां देने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं जून शीला नाम की एक लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ लिंडा को वो सारा अटेंशन मिलने लगा था जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन इसी दौरान जब उसका ट्रेनर उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो लिंडा उसे मारकर खुद से दूर कर देती है। आगे सूजन जॉन से मिलने जाती है, जहाँ पर जॉन उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अभी सुनकर सूजन भी बहुत खुश थी, पर वो इस बात से डरी हुई थी कि अगर जॉन को उसकी असलियत का पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। तभी जॉन उसे कहता है कि तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटी हो, पर इस पर सूजन उसे कहती है कि मैं हम दोनों के रिश्तों के बीच में उम्र को नहीं आने दूंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम जून के बेटे मारियो को देखते हैं, जो कि उससे मिलने उसके घर पर आता है। अब क्योंकि मारियो एक नाकारा था तो जून उसे अपने लिए कोई काम ढूंढने को कहती है। इस पर मारियो उसे कहता है कि आज के टाइम में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं, जिसे जॉन से प्यार होने लगा था। वहीं लिंडा अपना चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके शरीर में ट्यूमर फैल रहा है, जिस वजह से वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। वहीं जून के घर पर हम मारियो को देखते हैं, जो कि शीला नाम की किसी औरत को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसका नाम अपनी मॉम की लिस्ट में देखा था। दूसरी तरफ घर पर जून को उसी जादुई दारू की एक और बोतल मिल जाती है, जिसको लेकर वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है। अब ये खबर सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपना सामान पैक करके लॉस वेगस की तरफ निकल जाती हैं। आगे वहाँ पर पहुंचकर लिंडा कहती है कि अब हमें जवान होने की जरूरत नहीं है और हमें ऐसे ही अपने बुढ़ापे के मजे लेने चाहिए। जिसके बाद वो तीनों काफी घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लोग उस जादुई शराब को हाथ तक नहीं लगाते। वहीं दूसरी तरफ घूमते हुए जून आर्थर को बहुत याद करने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से ही उसके साथ घूमना फिरना चाहती थी। फिर एक रात जब जून बार में बैठकर दारू पी रही थी, तभी उसके पास मैक्स नाम का एक आदमी आता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। कहता है कि आपकी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 32 साल। अभी सुनकर जून भी मुस्कुराने लगती है और कुछ ही देर में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन बार बार सूजन को मैसेज करके उसे मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन सूजन उससे ऐसे हालत में मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बिना बताए उस दारू में से एक पैग ले लेती है। उधर लिंडा को पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए अब उसके पास जितना भी टाइम था वो उसमें पूरी तरह से एंजॉय करती है। आगे सूजन जब जॉन से बातें कर रही थी, तभी उसे एहसास होने लगता है कि उस शराब का असर खत्म होने लगा है, इसलिए वो जॉन से कहती है कि अब मैं तुमसे आगे कभी नहीं मिलूंगी, जो कहकर वो उसका फोन काट देती है। आगे जब वो तीनों साथ में बैठी थी, तभी जून कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कहती है कि मैं बचपन से ही शीला नाम की एक लड़की को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मेरी आर्थर से शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं सबकी तरह एक नॉर्मल लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा शरीर तो आर्थर के पास था, लेकिन मेरी आत्मा शीला के पास थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उसे ढूंढने के लिए। आगे
आगे वो तीनों एक म्यूजिक शो में जाती हैं और वहाँ पर पूरी रात एंजॉय करती हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही जून और सूजन लिंडा को लेने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि अब लिंडा इस दुनिया में नहीं रही। आगे उसके फ्यूनरल पर जॉन को उसकी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिंडा आर्थर को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसी की बनाई हुई शराब की वजह से लिंडा अपने आखिरी समय में भी इतने मजे कर पाई। इसी दौरान जून के पास सूजन आती है और उसे कहती है कि मैं जॉन को सब कुछ सच बताने जा रही हूँ, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। आगे वो अपने असली रूप में जॉन के पास जाती है, लेकिन जॉन उसे पहचान नहीं पाता। तभी सूजन उसे कहती है कि मैं वही हूँ जिसके साथ तुम शादी करना चाहते थे। अब जॉन भी समझ जाता है कि ये सूजन ही है, पर क्योंकि वो उससे प्यार करता था इसलिए वो ऐसी हालत में भी उसे अपना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जून किसी तरह से शीला के हस्बैंड का फोन नंबर निकाल लेती है और उससे बात करने पर जून को पता चलता है कि शीला अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का नाम भी जून ही रखा है। अब जून ऐसे उसके पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास उस जादू शराब को पी के जाती है, पर शीला ऐसे रूप में भी उसे पहचान लेती है। आगे वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं जहाँ पर वो दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को प्यार किया करते थे। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद जून सूजन के पास आती है, जिसके बाद वो दोनों लिंडा की आखिरी इच्छा को पूरी करने जाते हैं जो था स्काई डाइविंग। वहीं पर मारी और जॉन भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।